नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में। आपके साथ मैं हूं मुकेश गुप्ता। कहां से हुई ट्रैक्टर हिंसा मामले के मुख्य आरोपी दीप सिद्धू की गिरफ्तारी, दिल्ली के किस इलाके में भर भराकर गिर पड़ी पुरानी इमारत और राजधानी में कहां खुला हसगुल्ला क्लब, इन तमाम खबरों को लेकर हम आपके साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले एक नज़र डालते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। दिल्ली के सदर बाजार में गिरी पुरानी बिल्डिंग, मलबे में दबे 5 लोगों को किया गया रेस्क्यू, 3 की हालत गंभीर, सीएम केजरीवाल ने जताया दुख। लाल किला हिंसा का आरोपी दीप सिद्धू गिरफ्तार, कैलिफोर्निया से अपलोड करवाता था अपना वीडियो, पुलिस ने रखा था 1 लाख का इनाम। ट्रैक्टर रैली के दौरान आईटीओ पर हुई हिंसा के 40 आरोपियों की डंप डाटा से पहचान, दिल्ली पुलिस ने पूछताछ के लिए भेजा नोटिस। बच्चों को अपराध की दुनिया में धकेलने वाले गिरोह का पर्दाफाश, मास्टरमाइंड सहित 7 लोग अरेस्ट। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में खुला हसगुल्ला क्लब, बुजुर्गों को स्वस्थ और चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए अनोखी मुहिम शुरू। खबरें विस्तार से। सबसे पहले आपको ले चलते हैं दिल्ली के सदर बाजार इलाके में। इस इलाके में एक इमारत के अचानक भर भराकर गिर जाने से 5 लोग इमारत के मलबे के नीचे दब गए, जिन्हें रेस्क्यू कर लिया गया है। 5 में से 3 लोगों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। मौके पर पहुंचे नॉर्थ एमसीडी के महापौर जयप्रकाश ने तमाम अधिकारियों को आदेश दिया है कि वो मलबे को हटाएं और बिल्डिंग किस वजह से गिरी इसकी जांच भी करें। इतना ही नहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस घटना पर दुख जताया है। देश की राजधानी से बड़ी खबर सामने आई है। पुरानी दिल्ली के सदर बाजार इलाके में कुरैशी नगर गली चरखी वाली एक मकान जमींदोज हो गई है। इस हादसे में 5 लोगों के मलबे में दबने की खबर थी। सभी को बाहर निकाल लिया गया है। फायर डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने बताया कि घायलों में से 3 की हालत बेहद गंभीर है। हादसे की सूचना मिलने पर फायर टेंडर की 6 वाहनों को राहत एवं बचाव के लिए मौके पर भेजा गया। यह हादसा सुबह 10:30 बजे के करीब हुआ। ये कम से कम 65-70 साल पुरानी थी जनाब, और जो है इसका नाम क्या 6300 क्या है 6300 गली चरखे वाली। ये अचानक ही हादसा हुआ है और 2-3 लोग जो है जख्मी हैं और 4 लोगों को फायर ब्रिगेड ने और पुलिस ने जो है और आम अड़ोसी पड़ोसी ने पूरी मदद करके 4 लोगों को जो है नीचे जो दबे तो वो सही सलामत उनको निकाला है। कोई हताहत तो नहीं हुआ है? नहीं, कोई हताहत नहीं हुआ है। दवा से लगाए नाक पे, साथ पे। ये 4 मीटिंगें मैं करा चुका हूँ। कितने लोग दबे थे इसमें? इसमें थे 7 से 4 को, बाकी को रात को निकाल दिया हॉस्पिटल में। कोई हताहत तो नहीं हुआ? नहीं। बहुत चोट ज़्यादा आई हुई है, चोट ज़्यादा आई हुई है, अभी अस्पताल में है। आपको बता दें कि अग्निशमन विभाग को सुबह 10:30 बजे एक मकान के गिरने की खबर मिली। नहीं, मैं उतरवाता हूँ उसको। ये घटना कुरैशी नगर गली चरखी वाली सदर बाजार में हुई। कुल 6 फायर टेंडर मौके पर पहुंच गए। बचाव अभियान जोरों से चल रहा है। इस घटना पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा कि सदर बाजार इलाके में एक आवासीय इमारत के ढहने के बारे में सुनकर गहरी चिंता हुई। बचाव और चिकित्सा दल के साथ जिला प्रशासन मौके पर मौजूद हैं। बचाव अभियान चल रहा है। मैं लगातार स्थिति पर नजर रख रहा हूं। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए आनंद कुमार की रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च के दौरान हिंसा के मुख्य आरोपियों में से एक दीप सिद्धू को आज सुबह दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली के पड़ोसी राज्य से गिरफ्तार कर लिया है। दीप सिद्धू पिछले कई दिनों से फरार था और उस पर 1 लाख का इनाम था। हालांकि इस बीच दीप सिद्धू लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव नजर आ रहा था। फरार होने के बावजूद दीप सिद्धू ने अपने कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया पर अपलोड किए थे। 26 जनवरी के मौके पर किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के मुख्य आरोपी दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने करनाल के पास से गिरफ्तार किया है। दीप सिद्धू पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था।
26 जनवरी को लाल किला और दिल्ली के अन्य जगहों पर जिस तरह से हिंसा और उपद्रव संगठित किया गया था, उसमें दीप सिद्धू नामक एक शख्स का प्रमुख भूमिका था। उसकी तस्वीरें भी पब्लिक डोमेन में है, तमाम देशवासियों ने देखा है। इस आरोपी दीप सिद्धू के ऊपर दिल्ली पुलिस ने 1 लाख रुपया का इनाम घोषणा किया था। आरोपी दीप सिद्धू को हमारे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है और आगे की तफ्तीश अभी जारी है। सर, कहां से गिरफ्तार किया है? ये ऑपरेशनल डिटेल अभी हम साझा नहीं कर पाए। कोर्ट में कब तक लेके जाएंगे? आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सर, गिरफ्तार कहां से किया है? ऑपरेशनल डिटेल अभी साझा नहीं कर रहे हैं। फिलहाल के लिए आरोपी को गिरफ्तार कर किया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। धारा कौन सी लगी है सर? धारा। वहीं स्पेशल सेल के डीसीपी संजीव यादव ने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया है कि दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की टीम को इसके बारे में जानकारी मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए कल रात लगभग 10:30 बजे के आसपास ये गिरफ्तारी की गई है। भीड़ को और यहाँ पर जो वो चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है, उनके लोगों को रिलेशन में लाकर और 26 जनवरी के दिन जो रेड फोर्ट पर किया है, इसके लिए हमारे केसेस में वांटेड था स्पेशल सेल क्राइम ब्रांच के केस में। और कल रात एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पर लगभग 10:30 बजे के आसपास करनाल के पास से इसको अप्रेंड किया गया है और इसको अभी हम कोर्ट में पेश करेंगे। और क्राइम ब्रांच के पास जो वो केस है, क्राइम ब्रांच अपने केस मैरिज डालेगी, उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी कि इसके रोल्स को क्या क्या है और इसने क्या कॉन्स्पिरेसी की। सोशल मीडिया जो हम लोग के पास टेक्निकल इन्फॉर्मेशन थी, उसके हिसाब से इसकी पोस्ट यूएस से अपलोड हो रही थी, उसके बारे में से पूछताछ की जा रही है। सर, ये क्या फरार हो चुका था? तो डेफिनेटली ये फरार हो रहा था और भागने छुपने की कोशिश कर रहा था। उसमें एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन भी कल करना ऑलरेडी ऑन एयर है और नेट पर है कि इसने पब्लिक को इंसाइट किया हुआ है, भड़काया है और 25 जनवरी को भी भड़काया है और 26 जनवरी को भी रेड फोर्ट के ऊपर भड़काया है। बता दें, दीप सिंह सिद्धू पर 26 जनवरी के दौरान किसानों को उकसाने और भड़काऊ पोस्ट अपलोड करने का आरोप है। इस आरोप के लिए दिल्ली क्राइम ब्रांच ने दीप सिद्धू के खिलाफ मामला दर्ज किया हुआ था, जिसमें वो वांटेड था। फिलहाल दीप सिद्धू से जनकपुरी स्थित क्राइम ब्रांच के ऑफिस में पूछताछ की जा रही है, जिसके बाद पुलिस द्वारा उसे 30 हजारी कोर्ट में पेश किया जाएगा। नवोदय टाइम्स के लिए करुण ठाकुर के साथ कमल कंसल और नवीन मित्तल की रिपोर्ट, दिल्ली। 26 जनवरी को राजधानी दिल्ली के आईटीओ पर ट्रैक्टर मार्च की आड़ में हिंसा करने वाले 40 लोगों की दिल्ली पुलिस ने पहचान कर ली है। पुलिस ने इन लोगों की पहचान डंप डाटा के थ्रू की है। पुलिस ने पहचाने गए इन सभी 40 लोगों को नोटिस भेज दिया है और उन्हें पूछताछ में शामिल होने को कहा है। राजधानी दिल्ली में 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा पर दिल्ली पुलिस का आरोपियों के खिलाफ एक्शन जारी है। लाल किले पर हिंसा के मुख्य आरोपी कहे जा रहे दीप सिद्धू को पुलिस ने 15 दिन बाद गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आईटीओ हिंसा मामले में 40 आरोपियों की पहचान कर ली है। पुलिस ने इन लोगों को पूछताछ में शामिल होने के लिए नोटिस भी भेजा है। इन आरोपियों की पहचान डंप डाटा से हुई है। पुलिस अधिकारियों को उम्मीद है कि लोग पूछताछ में जल्द ही शामिल होंगे। इसके अलावा हिंसा में शामिल 200 से अधिक वाहन मालिकों की पहचान कर ली गई है। इनको भी पूछताछ में शामिल होने के लिए नोटिस भेजे गए हैं। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि आईटीओ से डंप डाटा उठाया गया था। इसमें कुछ मोबाइल नंबर आईटीओ और हिंसा से पहले गाजीपुर और अन्य बॉर्डरों पर चल रहे थे। ऐसे अभी करीब 40 लोगों की पहचान हुई है। इनमें ज्यादातर नंबर यूपी, उत्तराखंड और पंजाब के हैं। इन सभी को पूछताछ में शामिल होने के लिए नोटिस भेजा गया है। इसके अलावा वीडियो और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से वाहन मालिकों की पहचान कर उनको पूछताछ में शामिल होने के लिए नोटिस भेजे गए हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस ऐसे लोगों की धरपकड़ के लिए तेजी से प्रयास कर रही है जो पुलिसकर्मी और पुलिसकर्मियों की गाड़ी और संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे थे। ऐसे लोगों की वीडियो के आधार पर वीडियो से फोटो तैयार की जा रही है।
नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने झारखंड और छत्तीसगढ़ से छोटे बच्चों को दिल्ली लाकर उनसे गैरकानूनी काम कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 4 बच्चों को इस गैंग से मुक्त भी कराया है। पुलिस की माने तो ये लोग इन राज्यों से बच्चों को दिल्ली में अच्छी नौकरी दिलाने का झांसा लाकर राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में चोरी जैसी वारदात को अंजाम दिलाया करते थे। आइए आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए ये वो शातिर अपराधी हैं जो झारखंड और छत्तीसगढ़ के गरीब बच्चों को काम दिलाने का झांसा देकर दिल्ली लाते थे और अपराध की दुनिया में ढकेलते हैं। दिल्ली पुलिस ने इस गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए मास्टरमाइंड सहित गिरोह के 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही इनके चंगुल से झारखंड के 7 से 12 साल की उम्र के बीच के 4 मासूम बच्चों को भी रेस्क्यू किया गया है। डीसीपी संतोष मीणा के अनुसार इस गैंग के मास्टरमाइंड का नाम विशाल महतो है, जो झारखंड के साहिबगंज का रहने वाला है। पुलिस टीम ने इस गिरोह में शामिल विशाल महतो के जीजा महेंद्र महतो और उसके भाई चंदू महतो और गिरोह में शामिल अन्य 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस स्टेशन द्वारका साउथ की क्रैक टीम ने 7 ह्यूमन ट्रैफिकर्स जो कि बच्चों को यूज़ करते थे पिक पॉकेटिंग के लिए, स्टीलिंग के लिए और स्नैचिंग के लिए, उनको अरेस्ट किया है। और बच्चे इसमें जो है एज ग्रुप 7 से 11 के बीच का रहा है। 4 बच्चे ऐसे रिकवर किए हैं। उनका स्टेटमेंट जेजे बोर्ड के सामने कराया गया। सब्सिक्वेंटली उनके स्टेटमेंट के बेसिस पे लीगल एक्शन इनिशिएट किया गया और इन 7 लोगों को डिफरेंट जगहों से और मोस्ट ऑफ देम बिलोंग टू झारखंड, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान 14 जो है मोबाइल फोन्स, 2 TSR जो क्राइम में यूज़ है और एक LED TV रिकवर कर लिया गया है। उसके अलावा और जो है स्टीलिंग जो ऐसे मोबाइल फोन्स थे जो पिक पॉकेट किए गए थे वो मालदा डिस्ट्रिक्ट भेजे गए एलिजिडली और उनको जो है रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। गैंग के लोग बच्चों को नौकरी दिलाने के बहाने झारखंड से दिल्ली लाते थे और उन्हें भी ट्रेनिंग देकर जबरदस्ती जेब कतरी के धंधे में लगा देते थे। बच्चे जो सामान चुराते थे जैसे कि मोबाइल फोन और अन्य सामान को ये लोग आधे दामों पर बंगाल के रिसीवर को बेच देते थे। पुलिस इनकी तलाश में काफी लंबे वक्त से थी, जिसके बाद पुलिस ने इस गैंग का भंडाफोड़ करते हुए 14 मोबाइल फोन और एक LED TV के साथ ही 2 ऑटो रिक्शा भी बरामद किए हैं, जिसके जरिए वो बच्चों को दिल्ली के अलग अलग इलाकों में छोड़ते थे। फिलहाल गिरफ्तार किए गए लोगों से पूछताछ जारी है ताकि इनके चंगुल में फंसे और भी बच्चों को रेस्क्यू कर अपराध की दुनिया से वापस निकाला जा सके और बच्चे अपने घर लौट सके। दिल्ली से नवीन कुमार के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। चलिए बुलेटिन के आखिर में आपको छोड़ जाते हैं एक अच्छी खबर के साथ। जी हां, राजधानी दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में बुजुर्गों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एक अनोखी पहल की गई है। इस इलाके में एक हसगुल्ला क्लब खोला गया है। यहां लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए तमाम तरह की एक्टिविटी की गई है। साथ ही बुजुर्गों की दिनचर्या कैसे कटे, इसको लेकर तमाम तरह की क्रियाएं इस क्लब के अंदर होगी। आइए आपको दिखाते हैं कि हसगुल्ला क्लब कैसे काम करता है और यहाँ आने वाले बुजुर्गों के चेहरे इन दिनों कैसे खिले हुए हैं। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में बुजुर्गों के स्वास्थ्य और परेशानी को ध्यान में रखते हुए हसगुल्ला क्लब खोला गया है, जिसका उद्घाटन नई दिल्ली के SDM डॉक्टर नितिन शाक्य के द्वारा हुआ। यहाँ पर पूरा RW भी मौजूद था और इस गुल्ला क्लब की सराहना भी की गई। बता दें कि इस हसगुल्ला क्लब में सीनियर सिटीजन के लिए काफी एक्टिविटीज कराई जाएंगी, जिससे उनकी सेहत तंदुरुस्त रहे, जैसे कि कैरम बोर्ड खेलना, योगा करना। इस तरह की एक्टिविटीज करवाई जाएगी जो सीनियर सिटीजन को काफी ज्यादा पसंद आएगी।
सर यहाँ पर जो हसगुल्ला क्लब खोला गया है वसंत कुंज में, किस तरीके से क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी लोगों को? डीएम ऑफिस का इनिशिएटिव है हसगुल्ला क्लब। ये सीनियर सिटीजन्स के लिए फोकस्ड है। 60 ईयर्स से प्लस जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए एक होलिस्टिक सपोर्ट के लिए हम लोग ये प्रोवाइड कर रहे हैं। वसंत कुंज में जो है हम लोग गेम्स की फैसिलिटीज़ हम लोग अरेंज कर रहे हैं, जैसे कैरम, चेस, ये सब चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। साथ में अगर उनको योगा की ज़रूरत है, योगा, मेडिटेशन, लाफ्टर क्लब, तो वो चीज़ें भी यहाँ पे अरेंज करी जा रही हैं। कोई टेक्नोलॉजी का अगर सपोर्ट चाहिए, किसी को व्हाट्सएप यूज़ करना नहीं आता है, किसी को इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करनी नहीं आती है, तो उसके लिए भी हमारे यहाँ इंस्ट्रक्टर आएंगे। प्लस लीगल डिस्प्यूट्स में काफ़ी सारे सीनियर सिटीजन्स फंस जाते हैं जिसकी वजह से उनमें नेगेटिविटी आ जाती है, तो लीगल एक्सपर्ट्स आएंगे। DLSA जो गवर्नमेंट की बॉडी है उसके थ्रू लीगल एक्सपर्ट्स आएंगे और रेगुलर बेसिस पे इनको लॉ के बारे में बताएंगे। सीनियर सिटीजन्स के लॉ क्या हैं, इनके अधिकार क्या हैं, अगर किसी के साथ डिस्प्यूट है, बच्चों के साथ डिस्प्यूट हो जाता है, पड़ोसियों के साथ डिस्प्यूट हो जाता है, तो उसको कैसे एमिकेबली या लीगली कैसे सॉल्व किया जाए। साथ ही साथ इनका रेगुलर हेल्थ चेकअप वगैरह भी हम लोग करवाएंगे रेगुलर बेसिस पे। और हम लोगों ने आज इनसे रिक्वेस्ट करी है कि अगर इसके बाद भी अगर इनको कुछ रिक्वेस्ट लगती है कि जो चीज़ें हमें यहाँ प्रोवाइड करनी चाहिए तो वो बताएं, वो भी डीएम ऑफिस इनको प्रोवाइड करेगा। नई दिल्ली जिले में कितने ऐसे सेंटर बनाए गए हैं जहाँ पर हसगुल्ला क्लब चलाया जा रहा है? नई दिल्ली में जो सबसे पहला स्टार्ट हुआ था वो नारायणा में हुआ था, और बेसिकली ये पब्लिक के साथ मिलके हसगुल्ला क्लब स्टार्ट होते हैं। जैसे कि नारायणा में जो है वो पब्लिक ने स्पेस पूरा प्रोवाइड किया है, हमारे इंस्ट्रक्टर्स जाते हैं वहाँ पे, रेगुलरली सेशंस लेते हैं। जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं जैसे कैरम वगैरह, ये सब चीज़ें हम लोगों ने प्रोवाइड करी हैं। हमारे 3 सब डिवीज़न्स हैं, उन तीनों सब डिवीज़न्स में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 100 हसगुल्ला क्लब हर एक सब डिवीज़न में हम लोग ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। सर, क्या जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात होती है, क्या उसका पालन हो पाएगा? लोग एक दूसरे से मिलेंगे, गैदरिंग भी होगी? देखिए, धीरे धीरे जो है कोविड ख़त्म होता जा रहा है। आपने देखा होगा कि केसेस जो है बहुत ही ना के बराबर हो गए, साथ में वैक्सीनेशन भी स्टार्ट हो चुका है, तो आफ्टर 2 और 3 मंथ्स जो है सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। और सीनियर सिटीजन्स जो है स्टार्टिंग में बहुत कम नंबर में आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन को फॉलो कर रहे हैं, और जैसे जैसे कोविड का जो ग्राफ है एकदम डिप करेगा वैसे ही सीनियर सिटीजन्स की जो नंबर्स हैं वो भी बढ़ेंगे। आपको बता दें कि सबसे पहले हसगुल्ला क्लब नई दिल्ली के नारायणा में खोला गया। ये क्लब पूरी तरीके से बुजुर्गों की सेहत को लेकर बनाया गया है कि उनकी सेहत तंदुरुस्त रहे, और अगर किसी भी तरह की दिक्कत हो तो वो इस क्लब में संपर्क कर सकते हैं। नवोदय टाइम्स के लिए राकेश सोनी की रिपोर्ट, नई दिल्ली। तो ये थी दिल्ली एनसीआर से जुड़ी हुई तमाम वो बड़ी खबरें जिन्हें आपके लिए जानना था बेहद जरूरी। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी ग्रुप के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।